परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, इस वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, ये वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। इनके जीवन को बदल प्रभु, इनके जीवन में कार्य कर प्रभु, और इनके परमेश्वर इनके जीवनों में अद्भुत कार्य कर प्रभु। परमेश्वर जो ये वचन सुनने वाले हैं प्रभु, ये सिर्फ सुनने वाले नहीं बने पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे कि वचन को सुनकर उनके जीवन को बदलने के लिए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। उत्पत्ति 11 1 से 9। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंग्लिश में, जो इंग्लिश पढ़ सकता है, आपके बाइबल आप इंग्लिश में खोल दो, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। बाढ़ के बाद सारा संसार एक ही भाषा बोलता था। सभी लोग एक ही शब्द समूह का प्रयोग करते थे। लोग पूर्व से बढ़े, उन्हें शिनार देश में एक मैदान मिला। लोग वहीं रहने के लिए ठहर गए। लोगों ने कहा, हम लोगों को ईंटें बनाना और उन्हें आग में तपाना चाहिए ताकि वे कठोर हो जाएं। इसलिए लोगों ने अपने घर बनाने के लिए पत्थरों के स्थान पर ईंटों का प्रयोग किया और लोगों ने गारे के स्थान पर राल का प्रयोग किया। लोगों ने कहा, हम अपने लिए एक नगर बनाएं और हम एक बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे जो आकाश को छुएगी। हम लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो पूरी धरती पर बिखरेंगे नहीं, हम लोग एक जगह पर एक साथ रहेंगे। यहोवा नगर और बहुत ऊंची इमारत को देखने के लिए नीचे आया। यहोवा ने लोगों को यह सब बनाते देखा। यहोवा ने कहा, ये सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं और मैं देखता हूँ कि वे इस काम को करने के लिए एकजुट है। यह तो ये जो कुछ कर सकते हैं उसका केवल आरंभ है। शीघ्र ही वह सब कुछ करने के योग्य हो जाएंगे जो ये करना चाहेंगे। इसलिए आओ हम नीचे चले और इनकी भाषा को गड़बड़ कर दें, तब ये एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। यहोवा ने लोगों को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। इससे लोगों ने नगर को बनाना पूरा नहीं किया। यही वह जगह थी जहां यहोवा ने पूरे संसार की भाषा को गड़बड़ कर दिया था। इसलिए इस जगह का नाम बाबुल पड़ा। इस प्रकार यहोवा ने उस जगह से लोगों को पृथ्वी के सभी देशों में फैलाया। हालेलुया। अब ये वचन क्या है, इसका बैकग्राउंड पहले हम समझेंगे। एक व्यक्ति था बाइबल में, उसका नाम था नू करके, इंग्लिश में बोलते हैं नोआ। बाइबल में एक व्यक्ति था, हिंदी में उसका नाम है नू, इंग्लिश में उसका नाम है नोआ। ओके, अब ये व्यक्ति बहुत ही विश्वासु व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ विश्वासुपन से रहता था। परमेश्वर जो बोलता था वो विश्वास से वो चीज़ें करता था। एक वक्त ऐसा आया कि जब परमेश्वर ने उसे बोर्ड बनाने के लिए कहा, और परमेश्वर ने कहा कि तू बोर्ड बना, क्योंकि मैं जल प्रलय लाने वाला हूँ, मैं एक बाढ़ को लाने वाला हूँ, और इस बाढ़ में मतलब मैं बारिश को लाने वाला हूँ। और सिर्फ बारिश नहीं होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, और उस बाढ़ में सारे लोगों को मैं बहा दूंगा, सारे लोगों को मैं मार दूंगा। सिर्फ एक का ही परिवार को मुझे जिंदा रखना है, वो है नूह का परिवार। ओके, और अब नूह के परिवार में कौन कौन रहता था? नूह के परिवार में उसके 3 बेटे थे, शेम, हैम और येपेत करके, और नूह की बीवी थी और 3 बच्चे की बीवियां थी। ठीक है, अब परमेश्वर नूह को बोलता है कि नूह, मैंने इस पूरे सृष्टि में देखा है, मेरी नज़र पूरे सृष्टि पर गई है, और मैंने देखा है कि तेरे अलावा इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो मेरे पीछे चलता है, जो विश्वास से चलता है और जो पाप नहीं करता है। बाकी सब तेरे परिवार को छोड़ के सब पापी है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मुझे उनको दंड देना है और मुझे इनको खत्म करना है। और इस निर्णय को मैं कैसे करने वाला हूँ? मैं बाढ़ को लाने वाला हूँ, और इस बारिश के वजह से ये लोग सारे मर जाएंगे, और तेरे परिवार से मैं नई सृष्टि को बनाऊंगा। और वो ये परमेश्वर कहता है उसे कि नोआ, तू और तेरा परिवार एक बोट को बना, और जब मैं जल प्रलय करूंगा तो बोट में तेरे परिवार को लेकर जाना, तेरे बच्चों को लेकर जाना, और मैं जो पशुओं को बोलूंगा उन पशुओं को लेकर जाना, और उनके साथ मैं नई सृष्टि को बनाऊंगा। अब बाढ़ आती है, जोरों से बाढ़ आती है, 40 दिन 40 रात तक इतना पानी भरता है, इतना पानी भरता है कि पूरा कहाँ है, बाइबल में कहा है कि पर्वत का आपने हाइट देखा होगा, माउंटेन का हाइट आपने देखा होगा,
बारिश इतनी होती है कि माउंटेन्स, पर्वत भी पानी के नीचे चले जाते हैं। इतना पानी भर जाता है पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि परमेश्वर को सारे पृथ्वी को नष्ट करना है और इसलिए वो सारे पृथ्वी पर इतनी बारिश लाता है। और ये पहली बार था जब परमेश्वर ने बारिश की। इसके पहले परमेश्वर ने कभी भी बारिश नहीं की थी। नूह के समय में पहली बार लोग बारिश क्या होती है उसे देख रहे थे। और तब दरवाजा बंद करूँ रखनी है। और तब ऐसा हुआ कि जब बारिश होने लगी सारे लोग मर गए। 40 दिन 40 रात तक बारिश इतनी बढ़ गई, सारे लोग मर गए। और नूह जो बोट में था, वो बोट को परमेश्वर ने एक ऐसे पर्वत पे लाकर रखा जहां पर नूह बाहर आकर अपना बसेरा कर सकता है, वापस अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है। अब हमारा जो वचन है वो यहाँ से शुरुआत हो रही है। अब नूह को परमेश्वर ने एक ये दिया, आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया कि नूह तू विश्वासु परमेश्वर है और क्योंकि तू विश्वासु है मुझे तुझे ब्लेस करना है, तेरे बच्चों के द्वारा मैं इस सृष्टि को आगे बढ़ाऊंगा। तो नूह के कितने बच्चे थे? शेम, हैम और येपेत। अब इनके पीढ़ी के द्वारा परमेश्वर इनको आगे लेकर जाने वाला था। देखो परमेश्वर ने इनको एक आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद क्या है हम देखेंगे। वो आशीर्वाद है उत्पत्ति 9:1 में, जेनेसिस 9:1 में वो आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद था? परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को आशीष दी और उनसे कहा बहुत से बच्चे पैदा करो और अपने लोगों से पृथ्वी को भर दो। क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने? बहुत से बच्चे पैदा करो और पृथ्वी को भर दो। तो नूह और नूह के बच्चों के ऊपर ये आशीर्वाद आया और अब उनके पीढ़ी जो थी उनको क्या करना था? बच्चे पैदा करने थे और पूरे पृथ्वी पर फैल जाना था। क्यों पूरे पृथ्वी पर? क्योंकि सारे पृथ्वी के लोग मर चुके थे। नूह से वापस शुरुआत होने वाली थी, नूह के बच्चों से वापस शुरुआत होने वाली थी। ठीक है, अब हमारा वचन की शुरुआत हो रही है। वापस हम वचन में देखेंगे, 1 से 4 हम वचन पढ़ेंगे। बाढ़ के बाद सारा संसार एक ही भाषा बोलता था। अब बाढ़ आने के बाद सारे नूह के बच्चे, उनको बच्चे 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 हुए, तब वो एक ही भाषा बोलते थे। एक ही भाषा उनकी कॉमन थी। ठीक है, सभी लोग एक ही शब्द समूह का प्रयोग करते थे। लोग पूर्व से बढ़े, उन्हें शिनार देश में एक मैदान मिला। लोग वहीं रहने के लिए ठहर गए। लोगों ने कहा हम लोगों को ईंटें बनाना और आग में तपाना चाहिए ताकि वे कठोर हो जाए। इसलिए लोगों ने अपने घर बनाने के लिए पत्थरों के स्थान पर ईंटों का प्रयोग किया और लोगों ने गारे के स्थान पर राल का प्रयोग किया। लोगों ने कहा हम अपने लिए एक नगर बनाएं और हम एक बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे जो आकाश को छुएगी। हम लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो पूरी धरती पर बिखरेंगे नहीं, हम लोग एक ही जगह पर एक साथ रहेंगे। अब क्या हुआ? नूह की पीढ़ी कौन थी? शेम, हैम और येपेत। अब ये तीनों बच्चे की पीढ़ियां होने लगी। हाँ, अब तीनों की जो पीढ़ियां थी उनके बच्चों को एक ही जिम्मेदारी थी कि और बच्चे पैदा करो और पूरे पृथ्वी पर फैलो। अब हमारी स्टोरी नूह के बच्चों से नहीं है, नूह के बच्चों के बच्चों के बच्चों की जो पीढ़ियां हैं वहां उनके साथ ये स्टोरी शुरू हो रही है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? पृथ्वी पर तो है, पर ये लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे जगह पृथ्वी पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर वो लोग एक जगह पर आते हैं। अब हम नहीं जानते कि ये किसकी पीढ़ी है, शेम की है, हैम की है या येपेत की है, हम नहीं जानते, पर किसी की तो पीढ़ी है जो नूह के यहाँ से आई है। और ये लोग क्या करते हैं? शिनार देश में जाते हैं। वहां पर उन्हें एक मैदान दिखता है। वहां पर वो मैदान देखने के बाद वो लोग बोलते हैं कि हमें एक काम करना चाहिए, हमें यहाँ पर पत्थर बनाने, ईंटें बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहीं पे बस जाएंगे। हम लोग यहीं पे एक सिटी को बनाएंगे, एक शहर को बनाएंगे और यहाँ पर हम एक बड़ी इमारत खड़ी करेंगे जो आकाश तक पहुँचती है, स्वर्ग तक पहुँचती है। कुछ ट्रांसलेशंस कहते हैं स्वर्ग तक पहुँचती है। और फिर हम प्रसिद्ध हो जाएंगे और हम लोग बिखरेंगे नहीं। प्लीज ढूंढ जा दिला भाई। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर क्या हो रहा है?
यहाँ पर ये लोगों की पीढ़ी आ रही है और यहाँ पर ये लोग मैदान देखते हैं, ये लोग बोलते हैं कि अभी हमको ना आगे जाना नहीं है भाई। हम क्या करते हैं, हमने बहुत चला है, अभी हमको आगे नहीं जाना है, अभी हम लोग इधर ही ठहर जाते हैं, इधर ही शहर बनाते हैं, इधर ही बिल्डिंग बनाते हैं और सब लोग इस बिल्डिंग में रहेंगे ताकि हम बिखरेंगे नहीं। एक चीज जो परमेश्वर के खिलाफ वो लोग कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको वचन 9:1 में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए थे। क्या करना है, बच्चे पैदा करने हैं और पृथ्वी में लोगों से पृथ्वी को भर देना है। ठीक है, अब क्या हो रहा था, बच्चे पैदा करने और लोगों को पृथ्वी से भर देना है। पर ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग पूरा अपोजिट कर रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ जाकर कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोगों ने सोचा नहीं अभी हमको आगे नहीं बढ़ना है, परमेश्वर ने बोला पृथ्वी पर फैल जाओ। पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये देश में देखकर इधर ही सेटल हो जाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इससे हमें क्या सीखना है, आज्ञाकारिता हमेशा आशीष लाती है, अवेदना हमेशा श्राप लाती है। मतलब ओबीडियंस हमेशा आशीष लाती है। ओबीडियंस ऑलवेज ब्रिंग ब्लेसिंग्स, डिसओबीडियंस विल ऑलवेज ब्रिंग कर्सेस इन आवर लाइफ्स। मतलब ये लोग को क्या था, ये लोग को परमेश्वर ने क्लियर कट बोला था ऐसा मत करो, तो भी ये लोग कर रहे थे। अब ये जो चीज है, ये चीज परमेश्वर को कतई पसंद नहीं थी। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर कुछ करना परमेश्वर को जरा भी पसंद नहीं है। और परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि मैं तुम्हें कब आशीष दूंगा। देखो, परमेश्वर को आप एक पोजीशन पर रख सकते हो आशीष देने के लिए जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हो तब। अगर आप वचन पर नहीं चल रहे हो, परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है आपके जीवन में आशीष लाने के लिए। आपके जीवन में शराब आएंगे। आप बोलेंगे और एक उदाहरण दे, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एफिसियों की पत्री 5:18, ये वचन में क्या लिखा है देखो। एफिसियों की पत्री, एफिशियंस 5:18, डू नॉट गेट ड्रंक ऑन वाइन विच लीड्स टू डिबेचरी, इंस्टेड बी फिल्ड विद द स्पिरिट। इफिसियों की पत्री 5:18 क्या कहती है, मदिरा पान करके मतवाले मत बने रहो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है, इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मतलब परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर सिंपल भाषा में कह रहा है मदिरा पान मत करो, मतलब दारू मत पियो, क्योंकि उससे कामुकता पैदा होती है। कामुकता मतलब शरीर की लालसा है, शरीर की वासना। परमेश्वर कहता है जब तुम दारू पीते हो, तुम्हारा दिमाग जो काम करना चाहिए वो करता नहीं है, उसे समझता नहीं है और फिर शरीर की चीजें करने लगता है। ऐसे में कामुकता का अर्थ है आप किसी के साथ शारीरिक गलत संबंध भी बना सकते हो। डिबेचरी, इंग्लिश शब्द जो डिबेचरी का अर्थ है गलत शारीरिक संबंध बना सकते हो। बाइबल इंग्लिश में ये कहता है, इसलिए दारू मत पियो क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे हो और फिर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। परमेश्वर क्या कह रहा है, हमें क्यों दारू नहीं पीनी है, क्योंकि हम हमारे काबू में नहीं रहते हैं। जब हम दारू पीते हैं हमारा मन स्थिर नहीं होता है, हम गलत चीजें कर सकते हैं। परमेश्वर आपको उन गलत चीजें से करने से रोक रहा है, क्योंकि अगर आपके गलत संबंध बन गए, अगर गलत चीजें हो गए, आपके जान पर भी वो आ सकती है। आपको पता है कई लोग, मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी, पर मैं जानती हूँ एक व्यक्ति को, उसने ऐसे ही चीज़ें की। उसने दारू पिया और उसने गलत संबंध किए। उसे समझ में नहीं आता था, जब वो दारू पीता था वो गलत संबंध बनाता था, पर उसे समझ में नहीं आता था। जब वो पीकर उठता था उसे समझ में नहीं आता था कि उसने क्या किया। आपको पता है उसने जिन लोगों के साथ उसने संबंध बनाए, वो व्यक्ति एड्स से पीड़ित थी और उसे अपना लाइफ गंवाना पड़ा। वो औरत भी मर गई और वो जो व्यक्ति था उसे डॉक्टर ने क्लियर कट बोल दिया, तेरे पास सिर्फ बच के 1 या 2 साल है मैक्सिमम, उसके पहले भी तू मर सकता है। इसलिए परमेश्वर आपको हर वक्त आपको बचाने के लिए, परमेश्वर क्यों बोलता है वचन दिया गया है। क्यों मैं वचन के ऊपर ज्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि वचन ही एक ऐसी चीज है जो आपको गलत चीजों से जाने से रोक सकती है। अगर आपको वचन अगर आपके अंदर लेते हो ना, परमेश्वर आपको कई गलत चीजें होने से बचा सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है वचन को कैसे लो, वचन को गले का हार समझ के पहनो।
नीति वचन में कहता है। गले का हार हम कैसे चाव से पहनते हैं ना, गले का हार वाह कितना अच्छा लगता है, वैसे बोल रहा है परमेश्वर वचन को अपने गले से हार बना के। हार को हम निकाल के नहीं रखते हैं ना, हार को हम पहन के रखते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है। वैसे ही वचन को पहन के रखो, परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि वचन एक ऐसा चीज है जो आपको शत्रु से बचाएगा। शत्रु की चाल है दारू पी के आपको नशा में मन करो और आपको आपकी जिंदगी बर्बाद करो, लिवर खराब हो जाएगा, आपका हृदय खराब हो जाएगा, सब आपका। परमेश्वर कहता है तुम पवित्र आत्मा, तुम्हारा मंदिर पवित्र आत्मा से बना हुआ है, तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और अगर तुम दारू पियोगे, तुम तुम्हारे शरीर के ऊपर हानि करवा के लोगे और तुम ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाओगे। इसलिए अगर डिसओबीडियंस मत रखो अपने जीवन में। परमेश्वर बोलता है संबंध बनाना है, पति पत्नी के बीच में संबंध बनाओ, पति पत्नी के बाहर जाकर कुछ भी संबंध मत बनाओ। समझ में आ रहा है? क्योंकि आशीष वहां पर नहीं है। आशीष कहां पर है? जब पति पत्नी के संबंध, शारीरिक संबंध होते हैं, वहां पर परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर के नजर में वो सही है। हालेलुया, आमीन। तो एक पॉइंट हमें क्या समझना है? परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बनो। परमेश्वर जो बोलता है वो करो। जब परमेश्वर बोलता है बाइबल पढ़ो तो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो। जो परमेश्वर बाइबल में लिखा है वो करो, ताकि वो उससे तुम्हारी भलाई होने वाली है। हालेलुया। आगे दूसरा पॉइंट। अब एक चीज हमें समझना जरूरी है कि पहली चीज ये लोग ने गड़बड़ कहाँ कर दी? इमारत उनको बनानी थी किस लिए? ताकि वो बिखरे नहीं, पर परमेश्वर का मकसद क्या था? कि वो बिखरे। दूसरी चीज वो लोग ने सोचा कि उनको दूसरी चीज वो इमारत इसलिए बना रहे थे क्योंकि उनको प्रसिद्ध होना था। देखो चौथे वचन में लोगों ने कहा हम अपने लिए एक नगर बनाएं और हम एक बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे जो आकाश को छुएगी, हम लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो पूरी धरती पर बिखरेंगे नहीं, हम लोग एक जगह पर एक साथ रहेंगे। क्या दूसरा कारण था पता है? दूसरा कारण ये था कि उनको प्रसिद्ध बनना था, फेमस बनना था, बड़ी इमारत बना के। मैं एक बात बोलूं, आपका जीवन अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए मत जियो। आपको प्रसिद्ध बनाना है तो यीशु को प्रसिद्ध बनाओ। आपके जीवन में आप जो भी करो उससे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, उससे परमेश्वर को प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 10:31 क्या कहता है? देखो 1 कोरिन्थियंस 10:31। मैंने एक जूम पे वचन रखे हैं, आप जूम पे इंग्लिश मराठी में पढ़ सकते हो, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ करो, बस सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। म्हणून खाताना पिताना किंवा काही करताना सर्व काही देवाच्या गौरवासाठी करा। हालेलुया। किसको महिमा मिलनी चाहिए? किसको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए? परमेश्वर यीशु को। हालेलुया। तो मैं आपको बोलूं, आप जीवन में जैसे जी रहे हो, आप सोचो क्या मेरा जीवन परमेश्वर को महिमा दे रहा है? क्या मेरे जीवन में ऐसी चीजें हैं? मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी परफेक्ट होगा, परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, पर हम उसको परफेक्ट, हम धीरे धीरे सिद्ध बन सकते हैं, हम परफेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। परमेश्वर आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आप कुछ भी करो। क्या बोल रहा है वचन में? इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ और करो, बस सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। इसका मतलब क्या है? कि तुम जो भी करो उस चीज से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। जो भी, अगर आप अच्छा खाना बनाते हो, अगर आपको लोग बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को प्रसिद्धि मिलने दो। बोलो मैंने नहीं किया है, परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने अच्छा खाना बनाया, परमेश्वर को प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। ये लोग अपना नाम बनाने को पड़े थे और इनको ये नहीं पता भाई ये उसी नाना के औलाद थे, दादा के औलाद थे, नूह के, जो नूह ने विश्वास से वो नाव बनाई थी। वो अपने प्रसिद्धि के लिए नहीं किया था, उसने परमेश्वर ने बोला था इसलिए किया था, पर ये लोग अपने प्रसिद्धि के लिए कर रहे थे। हालेलुया। कोई भी चीज आप जब भी करो, एक चीज ध्यान में रखो, जो भी करो परमेश्वर को प्रसिद्धि मिलने दो।
तुम्हारे चरित्र से परमेश्वर को प्रसिद्धि मिलने दो। तुम्हारे बिहेवियर से, तुम कैसे बातचीत करते हो, कैसे बोलते हो, कैसे रहते हो, कैसा जीवन बिताते हो, जब लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बोलो मैं नहीं, यीशु के वजह से हुआ है। परमेश्वर को प्रसिद्धि दो, परमेश्वर को गौरव दो। हालेलुया। अगर आपके डिजाइन देख के लोग बोलते हैं, लोग लाइक देते हैं, अरे वाह, लाइक लाइक लाइक, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा वचन लिया है, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छा किया है, बोलो मैंने नहीं किया है। उस वक्त एक कमेंट पास करो, बोलो यीशु के वजह से हुआ है। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू जीसस। बोलो कि आप ना, कुछ लोग आके आपको बोलेंगे, अरे आज तू बहुत सुंदर दिख रही है, आज तू बहुत सुंदर दिख रहा है, बोलो यीशु के वजह से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज को हमको क्या है, हम कुछ नहीं है, यीशु ने हमारे लिए हमको यहाँ तक लाया है, हमको उसको ऊंचा करना है। परमेश्वर, यूहन्ना कहता है हम घटे और यीशु बढ़े। हालेलुया, आमीन। तो चाहे जो भी कुछ करो, परमेश्वर के महिमा के लिए करो, आमीन, खुद की महिमा के लिए नहीं। आपको पता है फरीसी लोग खुद के महिमा के लिए लंबे लंबे ड्रेस पहनते थे। वाह, लोगों को देखना चाहिए ना, कितने लोग ये है, बाप रे कितने पवित्र लोग हैं। अंदर पवित्रता ही नहीं थी, पर ड्रेस लंबे लंबे पहनते थे लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे लोग हैं। मैं आपको बोलूं, अंदर से आप अच्छे बनो, आपके हृदय में आप अच्छे बनो। लोग, जब आप परमेश्वर को प्रसिद्ध बनाने के पीछे चले जाओगे ना, आप जब परमेश्वर को मैं कैसे प्रसिद्ध बना सकता हूँ, मैं परमेश्वर को कैसे महिमा दे सकता हूँ, मैं परमेश्वर को कैसे फेमस बना सकता हूँ, इसके बारे में जब आप सोचोगे ना, आप अपने आप को बदल दोगे। क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ वही चीज़ें पसंद है जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। और जब हम वचन के अनुसार अपने आप को बदलते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करने लगेगा। हालेलुया। हमको अपने आप को उठाने की जरूरत नहीं है, हमें नम्र होना है, परमेश्वर को हमें ऊंचा उठाने देना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम नम्र बनो, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। ये लोग अपने आप को ऊंचा उठा रहे थे इमारत बना के। आज ये फैड है, पता है ये फैड कभी थी। आज आपको पता है अमेरिका में ये बड़ी बिल्डिंग बन रही है, दुबई में ये बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा, ये सारे टॉवर्स है। क्यों? उनको अपना नाम बनाना है, सब लोग अपना नाम बनाने में लगे। पर हमें क्या बनना है? हमें अपना नाम नहीं बनाना है, हमें यीशु का नाम बनाना है। हालेलुया। आगे, हमारा जीवन हमें यीशु के प्रसिद्धि करने के लिए जीना है। हमारा जीवन हमें ऐसा जीना है जिससे यीशु फेमस हो जाए। हालेलुया। लोगों ने कहा, अब देखो चौथा वचन वापस हम देखेंगे। अब एक चीज आपको नोटिस करनी है, लोगों ने कहा हम अपने लिए नगर बनाएं और हम एक बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे जो आकाश को छुएगी। कुछ ट्रांसलेशंस में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है कि ये इमारत स्वर्ग को छुएगी। पता है ये लोग की सोच ऐसी थी कि हम इतनी बड़ी इमारत बनाएंगे जो स्वर्ग तक जाएगी, और फिर परमेश्वर को आसानी होगी कि एक सीढ़ी के समान हम इमारत को बनाएंगे। परमेश्वर के लिए आसानी होगी कि परमेश्वर स्वर्ग तक हमारी बिल्डिंग जाएगी, परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर नीचे आएगा और हमारे साथ संगति करेगा। पर परमेश्वर ने इसके विपरीत किया। आपको स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पिता ने यीशु को भेजकर एक बोला कि मेरा बेटा आपके सारे पापों के लिए बलिदान जाएगा, जो भी उसके नाम पर विश्वास रखेंगे वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। और परमेश्वर ने एक सीढ़ी रखी जिससे आप स्वर्ग पहुंच सकते हो, वो सीढ़ी है यीशु। उनको क्या लग रहा था, आप इमारत बनाएंगे फिर इमारत स्वर्ग तक पहुंचेगी, स्वर्ग से डायरेक्टली यीशु इमारत में आएगा, हम लोग के साथ संगति करेगा। पर परमेश्वर ने इसके विपरीत प्लान था। परमेश्वर बोल रहा है तुम इमारत मत बनाओ, मैं अपने बेटे को नीचे भेजूंगा। और एक ही सीढ़ी है इमारत। तुम कौन सी इमारत देख रहे हो स्वर्ग जाने के लिए? भाई तुम अगर हाथों से बनाई हुई इमारत, हाथों से बनाई हुई बिल्डिंग से तुम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। एक ही रास्ता है, एक ही सीढ़ी है स्वर्ग जाने के लिए, और वो है यीशु। हालेलुया। परमेश्वर कहता है
परमेश्वर यीशु एक ही सीढ़ी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं। ये लोग को क्या लग रहा था, परमेश्वर के साथ हमको संबंध बनाने हैं, संगति रखनी है, तो हमको एक ऊंची बिल्डिंग बनानी होगी जो स्वर्ग तक पहुंचती है। फिर परमेश्वर स्वर्ग से बिल्डिंग में आएगा, हम लोग से संगति बनाएगा, हम लोगों से संबंध बनाएगा। इनकी सोच ऐसी थी, इसलिए वो लोग क्या बोल रहे थे, हमको कहीं बिखरना नहीं है, एक ही बिल्डिंग स्वर्ग तक पहुंचती है। पर परमेश्वर बोल रहा है नहीं 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 नहीं, परमेश्वर बोल रहा है, मैं अपने पिता बोल रहा है, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। तुम्हारे शारीरिक बिल्डिंग से तुम स्वर्ग नहीं पहुंचने वाले हैं, तुम्हें आत्मिक सीढ़ी की जरूरत है, और वो है यीशु। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करेगा वो उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा, और सिर्फ वही व्यक्ति स्वर्ग पहुंच सकता है, बाकी कोई नहीं। तुम्हारे हाथों से बनाई हुई बिल्डिंग तुम्हें ऊंचाई तक तो लेकर जा सकती है, पर स्वर्ग में एंट्री नहीं दे सकती है। दोस्तों, आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग वो बिल्डिंग, बड़े बड़े कंट्री एक एक बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि इसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, इससे हम लोग और बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। पर मैं आपको बोलूँ, क्या फायदा है उन बिल्डिंगों का? क्या वो बिल्डिंग आपको स्वर्ग लेके जाने वाला है? वो सिर्फ आपको प्रसिद्धि दे सकते हैं, पर आपका आत्मा का क्या? आपके आत्मा का क्या? आप मर जाओगे अगर आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, तो वो हाथों से बनाई हुई सीढ़ी आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी, वो सिर्फ ऊंचाई तक लेकर जाएगी, पर स्वर्ग में सिर्फ यीशु के द्वारा ही आप पहुंच सकते हो। आपके पाप को क्षमा होना जरूरी है, और वो यीशु ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। और जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे वही स्वर्ग जाएंगे। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने वाले, जो बड़े बड़े लोगों ने जो इमारत बनाई है, उनके जो बिल्डर है ना, जो जिसने बनाई है, तो उनको प्रसिद्धि तो मिली होगी, पर उनका आत्मा कहाँ जाएगा अगर उन्होंने यीशु को अपनाया नहीं है? तो उन्होंने अगर यीशु को अपनाया नहीं है तो आत्मा तो नरक जाएगा। जो लोग यीशु को ऊपर विश्वास करेंगे, सिर्फ वही लोग स्वर्ग जाएंगे। समझ में आ रहा है? हालेलुया। एक मिनट, परत आठवण करते। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? सीढ़ी एक ही है, यीशु एकमात्र सीढ़ी है। जीसस इज द ओनली लैडर, थ्रू हिम यू कैन कम टू हेवन। हालेलुया। आगे, यहोवा नगर और बहुत ऊंची इमारत को, 5वां और 6वां वचन हम देखेंगे। यहोवा नगर और बहुत ऊंची इमारत को देखने के लिए नीचे आया। यहोवा ने लोगों को यह सब बनाते देखा। यहोवा ने कहा, ये सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं, और मैं देखता हूँ कि वे इस काम को करने के लिए एकजुट है। यह तो ये जो कुछ कर सकते हैं उसका केवल आरंभ है। शीघ्र ही वह सब कुछ करने के लिए योग्य ही हो जाएंगे जो ये करना चाहेंगे। पता है आपको क्या हुआ? जैसे ये लोग बिल्डिंग बनाने लगे, इनको ईंटें बनाने आ गई, ईंट बनाने आ गई, तो बिल्डिंग बनाना क्या बड़ी बात है? अब बिल्डिंग बनाने लगे, और वो एक ही भाषा बोलते थे, और इनके बीच में एकता जबरदस्त थी। ये सभी लोगों के बीच में, ये 10 लाख 20 लाख होंगे हम नहीं जानते, पर ये जितने भी लोग थे इनमें बड़ी एकता थी, और ये एक ही भाषा बोलते थे। तो ये लोग बिल्डिंग बना रहे, और परमेश्वर नीचे आता है, परमेश्वर देखता है ये लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता है, भाई ये लोग तो बिल्डिंग बनाना शुरू कर रहे हैं, ये एक ही भाषा बोलते हैं, और ये लोग में एकता है। अगर इनके अंदर एकता है, एक ही भाषा बोलते हैं, तो इनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। ये दे कैन डू एनीथिंग। इसलिए परमेश्वर बोलता है, ये मेरे प्लान के खिलाफ जाएंगे। मेरा प्लान है ये पृथ्वी पर फैल जाओ, पर ये तो बिल्डिंग बनाने में लगे हैं। और तब परमेश्वर एक पॉइंट हमें सिखा के जाता है। परमेश्वर यहाँ पर हमें क्या बोलता है? देखो क्या है, 6वां वचन देखो। यहोवा ने कहा, ये सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं। एक पॉइंट क्या बोला? एक भाषा बोलते हैं, और मैं देखता हूँ वे इस काम को करने के लिए एकजुट है, मतलब इनमें यूनिटी है। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, जहां पर यूनिटी है वहां पर सामर्थ है।
जहां पर एकता है वहां पर सामर्थ है। अब ये गलत एग्जाम्पल है यूनिटी का, क्योंकि ये परमेश्वर के खिलाफ जाके कर रहे थे। पर यूनिटी को अगर आप एकता को एक देखा जाए तो एकता एक बहुत बड़ा हथियार है शैतान से लड़ने के लिए। अगर आपको शैतान से लड़ना है तो आपको एकता में रहना जरूरी है, आपको कलीसिया के साथ रहना जरूरी है। जब आप कलीसिया के साथ रहते हो, शैतान आपके साथ फाइट नहीं कर सकता। शैतान उन लोगों को देखता है जो अकेले हैं। ही इज लाइक अ रोरिंग लायन हु सीक्स whom he can devour। कौन अकेला है शैतान देखता है, उसको वो चिंता है। पर जो लोग एक साथ रहते हैं उनके ऊपर वो हमला नहीं करता है। जब हम चर्च मिलके एक साथ रहते हैं उनके ऊपर शैतान हमला नहीं कर सकता है। यहाँ पर परमेश्वर हमें एकता के बारे में सिखा रहा है। उनकी एकता गलत चीजें करने के लिए थी, पर एकता तो थी ना। परमेश्वर यहाँ पर हमें क्या सिखा रहा है, हम एकता को सही मायने में भी ले सकते हैं। अगर कलीसिया एक साथ, जब कलीसिया में एकता होती है, कलीसिया मिलकर परमेश्वर के लिए बड़े काम कर सकती है। हालेलुया। पर जब कलीसिया में एकता नहीं होती है तो कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाएगी और कलीसिया कमजोर हो जाएगी। जब कलीसिया कौन है, मैं और आप कलीसिया है। चर्च कौन है, हर एक आप और मैं चर्च है। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, चर्च एक बिल्डिंग नहीं है, चर्च मैं और आप है। ओके, चर्च शीतल है, चर्च प्रियंका है, संध्याताई है, चर्च कीर्ति है, पुष्कर है, अज्जू है, दीक्षे है, शारन है, ये सब चर्च है। और जब हम मिलकर हमारी कलीसिया में एक साथ रहते हैं तब हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। एकता में सामर्थ है, एकता में बने रहो, एकता बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। कलीसिया में मैं आपको एक बात बोलती हूँ, कलीसिया में कभी कभी ऐसा समय हो सकता है आगे बढ़ने के बाद कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक दूसरे के बीच में तू मैं भी हो सकती है कलीसिया में, है कि नहीं। कभी कभी बातचीत करने में गुस्सा आता है एक दूसरे के ऊपर या जो भी है, पर उस वक्त भी अपनी एकता को बचाए रखो, एक दूसरे को माफ करना सीखो। समझो क्यों, क्योंकि वचन देखो क्या बोलता है। परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर किससे परमेश्वर देखने लगा, एकता। अगर परमेश्वर बोलता है एकता से ये लोग कर सकते हैं तो शैतान क्यों आपके एकता को तोड़ता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने एकता तोड़ दी ये लोग कमजोर हो जाएंगे। 1 कोरिन्थियों 1:10 परमेश्वर क्या कहता है, देखो। Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind, in the same judgment. हिंदी में क्या लिखा देखो। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम में कोई मतभेद ना हो। मतलब एक दूसरे के बीच में मतभेद, डिसएग्रीमेंट्स ना हो। मतभेद मतलब डिसएग्री करना, समझ में आ रहा है मतभेद। तुम सब एक साथ जुटे रहो और तुम्हारा चिंतन और लक्ष्य एक ही हो। मतलब क्या बोल रहा है परमेश्वर कलीसिया के लिए, परमेश्वर बोल रहा है तुम लोग एक साथ रहो, यूनिटी में रहो। जब तुम यूनिटी में रहते हो शैतान तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। तुम्हारा मन और तुम्हारा लक्ष्य किसके ऊपर होना चाहिए, यीशु के ऊपर। हालेलुया। जब मैं आपको बोलूं, कई बार चर्चेस में ऐसे होता है, लोगों को कई बार पास्टर आगे ऐसा होता है, कई बार पास्टर्स लोगों को बढ़ाते हैं, उनको नए नए चीज़ें देते हैं करने के लिए। बाबा चलो तुम वर्शिप लीड करो, तुम वचन ले लो। कभी कभी क्या होता है, किसी और लोगों के अंदर जलसी आ जाती है। कुछ लोगों को लगता है अरे हमको नहीं मिला वर्शिप लीड करने के लिए, उनको क्यों मिला वह प्रचार करने के लिए, हमको क्यों नहीं मिला। ये अभी नहीं दिख रहा आपको, पर बहुत सारे चर्चेस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोग बढ़ते हैं, लोगों के अंदर अलग अलग डिफरेंट माइंडसेट होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है एक मन रखो, तुमको मिला तो भी ठीक, चांस तुमको नहीं मिला तो भी ठीक है। परमेश्वर योग्य समय पे तुमको उठाएगा। कई लोग पोजीशंस चर्च में पाने के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, तुमको मिला मुझको नहीं है, मुझको मिला तुमको नहीं है, क्या है। परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, तुम्हें जरूरी नहीं है तुम मांगो उस चीज को। परमेश्वर बोलेगा
मेरे अंदर डालेगा या कोई पास्टर के अंदर डालेगा, इसको उठा, ये मेरा बच्चा है, इसको उठा, अब इसका समय आ चुका है, इस बच्चे को उठा, ये अभी मेरे लिए काम करेगा, ये मेरे लिए कीबोर्ड बजाएगा, ये मेरे लिए गिटार बजाएगा। और तब जब परमेश्वर आपको देगा ना, तब आपके प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। जब परमेश्वर आपको उठाएगा, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा आपके प्रोग्रेस को, ना डेविल, ना शैतान, ना कोई व्यक्ति, कोई नहीं, जब परमेश्वर आपको उठाएगा तो। हालेलुया। तो एक मन रहो, एक चित्त रखो कि मैं चर्च में आ रही हूँ, मुझे परमेश्वर से आज मिलना है। हालेलुया, आमीन। दूसरों को अपने से बेहतर समझो। हालेलुया। परंतु एक प्रेरणा मराठी में भी एक बोल रही हूँ, परंतु बंधूंनो, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये मी तुम्हास विनंती करतो की तुम्ही सर्वांनी सारखेच बोलावे आणि तुमच्यात मतभेद असू नयेत, तर तुम्ही एकाच विचाराने व एकाच हेतूने परिपूर्ण व्हावे। आगे वचन 7वां। हालेलुया। सबको समझा ये वचन? इसलिए आओ हम नीचे चले और इनकी भाषा को गड़बड़ कर दे, तब ये एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। यहोवा ने लोगों को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया, इससे लोगों ने नगर को बनाना पूरा नहीं किया। यह वही जगह थी जहां यहोवा ने पूरे संसार की भाषा को गड़बड़ कर दिया था, इसलिए इस जगह का नाम बाबुल पड़ा। इस प्रकार यहोवा ने उस जगह से लोगों को पृथ्वी के सभी देशों में फैलाया। अब क्या हुआ? अब ये लोग बाहरी होने देगा, हमारा डिस्टर्ब होता है। अब क्या हो गया देखो, यहोवा नीचे आकर उसने देखा, यहोवा नीचे आकर देखने लगा कि ये बिल्डिंग ये हो रही है, ये इमारत बना रहे हैं, और परमेश्वर चाहता था कि ये इमारत ना बने। परमेश्वर को पता था कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो मेरे वचन के खिलाफ जाकर कर रहे हैं, मैंने जो बोला है उसके खिलाफ जाकर कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, परमेश्वर ने इनकी इमारत होने नहीं दी। क्या हुआ? परमेश्वर ने आके देखा इनमें बहुत सामर्थ्य है, उनमें बहुत एकता है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत एक ही भाषा बोलते हैं। आओ मैं नीचे चलता हूँ और इनके भाषा में गड़बड़ी कर देता हूँ, इनकी भाषा को ही मैं बदल देता हूँ। तो जो व्यक्ति पहले एक ही भाषा बोलता था, अब हर एक व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलने लगा, और तभी से दुनिया में अलग अलग भाषा की शुरुआत हो गई। आज आप कितने भाषा देखते हो? लैटिन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, मराठी है, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, जितने भी भाषा है। उस टाइम वो टाइम था नूह के ज़माने में, जब उसकी पीढ़ी आकर इमारत बनाने के लिए गई। परमेश्वर ने बोला मैं इस इमारत को बनाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे वचन के खिलाफ जाकर इमारत बना रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने नीचे उतरकर इनके भाषा में गड़बड़ी कर दी, और इनको मुंह में अलग भाषा दे दी। हर एक व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलने लगा, तो एक दूसरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। भाषा किसको बोलते हैं? भाषा इसलिए दी जाती है ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, कम्युनिकेट कर सके। पर अगर मेरे को आपकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही तो मुझे क्या आएगा? और इसलिए ऐसे करके परमेश्वर ने लोगों को तितर बितर कर दिया, और फिर लोग पृथ्वी पर फैलने लगे। पर इससे हमें क्या समझना है? इससे हमें ये समझना है कि जब तक परमेश्वर नहीं बनाता है, बनाने वाला व्यर्थ में उसे बनाता है। अनलेस लॉर्ड बिल्डर बिल्ड्स इन वेन। जब तक परमेश्वर नहीं बनाता है, बनाने वाला व्यर्थ ही उसे बनाता है। अगर परमेश्वर ने वो चीज तुम्हारे लिए नहीं रखी है और तुम जबरदस्ती जाके वो चीज करने जा रहे हो, परमेश्वर वो चीज होने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? मुझे कुछ लोग हैं, उनका टारगेट होता है कि भाई मुझे यही कंपनी में जॉब चाहिए। अगर वो परमेश्वर की ओर से है, बिल्कुल तुम्हें मिलेगा वो जॉब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो जॉब ऐसे ही मिल जाएगा। पर कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि भाई मेरे को यही चाहिए मतलब यही चाहिए। अरे पर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वो नहीं रखा है, और तुम कितना भी कोशिश करो नहीं मिलेगा वो।
कुछ लोग बोलते हैं मेरे को शादी इसी व्यक्ति से करनी। परमेश्वर ने पहला जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है कि नहीं। अगर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, बिल्कुल वो शादी होगी और परमेश्वर उस शादी में आशीष करेगा आपको। पर अगर आप परमेश्वर के प्लान के खिलाफ, वचन के खिलाफ जाकर कुछ करने रहे हो, तो परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं देगा। इसीलिए मैं आपको वो एक चीज कहना चाहती हूँ, जो भी कोई निर्णय लोगे आप आपके जीवन में, पहला परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर क्या तेरी इच्छा है, क्या मैं ये करूं? परमेश्वर बोलेगा कर, तो फिर आगे पैर डाल के वो चीजें करो। अगर परमेश्वर आपको नहीं बोलता है तो मत करो। बाइबल में क्लियरली लिखा है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर स्पेसिफिक चीज़ें आपको चाहिए कि भाई मुझे, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी है, मुझे पता नहीं है, तो प्रार्थना करो, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताएगा, आपको बोलेगा कि ये कॉलेज में एडमिशन ले। पर और मैं आपको एक ये भी चीज़ बोलती हूँ, अगर आपका साथ, मैं आपको एक बात बोल दूँ, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी बड़ी भविष्यवाणी दी है, आपको बोला है कि नहीं तुम बड़े बड़े प्रचारक बनोगे, तुम बड़ा कुछ काम करोगे, तो आज के दिन में आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ना, उससे मायने कुछ नहीं रखता है। परमेश्वर का फाइनल वर्ड आपके जीवन में मायने रखता है कि परमेश्वर ने कहा है ना वो तुझे वो लेवल पर लेकर जाएगा, तो परमेश्वर तुम्हें लेकर जाएगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता है। पर अगर परमेश्वर ने नहीं सोचा है, परमेश्वर ने तुमको कुछ और देने का सोचा है और तुम एक चीज को लेकर बैठे हो, तो परमेश्वर कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और ना वो चीज पूरा करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो भजन संहिता 127:1, सुलेमान का मंदिर का आरोहण गीत। यदि घर का निर्माता स्वयं यहोवा नहीं है तो घर को बनाने वाला व्यर्थ समय खोता है। यदि नगर का रखवाला स्वयं यहोवा नहीं है तो रखवाला व्यर्थ समय खोता है। अगर हमें सफल होना है तो हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनकर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आप कितना भी कुछ करो, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ, रियल स्टोरी। टाइटैनिक अपने सबने सुना होगा। टाइटैनिक एक बड़ी जहाज, अपने समय पे वो सबसे बड़ी जहाज थी। और ये जहाज का जो कैप्टन था ना, ये जहाज के कैप्टन ने इतना गर्व था उसको टाइटैनिक के ऊपर कि उसने बोला मेरा जहाज डूब ही नहीं सकता। अगर स्वर्ग से परमेश्वर भी आता है ना तो भी वो मेरे जहाज को डुबा नहीं सकता। आपको पता है क्या हुआ? वो घमंड करने लगा और परमेश्वर ने देखा वो घमंड कर रहा है। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे साथ नहीं दूंगा। वो जहाज इतना बड़ा था, उसमें इतने लोग थे, वो उसके सामने एक आइसबर्ग था, उसको देखकर भी वो अनदेखे बन गए और वो आइसबर्ग उसको टकराया, बर्फ का गोला उसको टकराया और वो जहाज टूट गया। और वो जहाज टूट गया। मैं आपको बोलूं प्लीज परमेश्वर के चीजों में हल्के से मत लो, परमेश्वर का वचन हल्के से मत लो, रविवार को हल्के से मत लो। रविवार की उपस्थिति मेरे लिए बहुत मायने रखती है। रविवार का वचन, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करता है। आपको पता है हर एक वचन बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। परमेश्वर आपको कुछ देने वाला होता है, इस वचन से आपको हर रविवार कुछ मिलने वाला है। इसको हल्के से मत लो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे वचन को ऐसे खाओ, ऐसे मेरे वचन को खाओ। वो बोलता है कि ब्रेड, ऐसे चीजों पे पैसा क्यों खर्च करते हो जिससे तुम्हारे शरीर को कुछ नहीं लगता है। वचन, मेरे वचन को खाओ, उससे तुम्हें पोषण मिलेगा। जब तुम वचन में बढ़ते हो, वचन पर चलते हो, वचन तुम्हें मजबूत बनाएगा, वचन तुम्हें नए लेवल पर लेकर जाएगा। मैं आज आपको बोलती हूँ, अगर एक व्यक्ति को प्रचारक होने के लिए भविष्यवाणी दी गई है, मैं आपको बोलूँ वो व्यक्ति को भले ही मराठी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, और उसको अगर बोला गया है कि तू प्रचारक बनेगी, प्रचारक बनेगा, मैं आपको बोलूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उस लेवल पर पहुंचोगे क्योंकि आपके साथ यीशु है। मैं आपको बोल रही हूँ
वचन परमेश्वर, वचन परमेश्वर, परमेश्वर का निकला हुआ शब्द है। और परमेश्वर वचन में कहता है मेरे मुख से निकला हुआ शब्द एक ऐसे पानी के समान है जो आकर पृथ्वी को भिगो देता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता है। मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए रविवार को, क्योंकि वचन एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आप जब वचन को ना पहला प्रथम स्थान देना सीखोगे ना, आपकी लाइफ आप देखोगे कैसे इंप्रूव होते जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चों से प्यार नहीं है, मुझे बच्चों से बिल्कुल प्यार है, शायद आपसे ज्यादा, पर वचन पहले, परमेश्वर पहले, फिर बच्चे। आज आपके जीवन में एक शब्द आएगा और उस एक शब्द से आपकी जीवन बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे शब्द में सामर्थ्य है, मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रही हूं हर रविवार वचन को महत्व दो, रविवार ज्वाइन करो, फेलोशिप में रहो, तो आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगी। अकेले अकेले मत रहो। हालेलुया। आज हमने क्या क्या सीखा? पहला पॉइंट क्या सीखा हमने? पहला पॉइंट सीखा कि हमें आज्ञाकारी बने रहना है। परमेश्वर क्या? आज्ञाकारी बने रहना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, वचन के खिलाफ हमें कुछ नहीं करना है। जब हम वचन के खिलाफ जाते हैं तो श्राप आते हैं, और अगर आपको श्राप से बचना है, आपको आपने जो भी पाप किया है उससे क्षमा मांगनी जरूरी है, तभी वो श्राप आपके जीवन से निकल जाएंगे। आपके मूर्खता भरे निर्णय आपके लिए उसके परिणाम होते हैं। आप बोलोगे मेरे मर्जी से मैं चलना चाहता हूँ, नहीं हो सकता, उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट क्या है? ओबीडियंस ब्रिंग ब्लेसिंग्स, डिसओबीडियंस ऑलवेज ब्रिंग कर्सेस। आज्ञाकारिता हमेशा आशीष लाती है, अवैधता हमेशा श्राप लाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? आपका मोटिव, आपकी इच्छा, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर को प्रसिद्ध करना, खुद को प्रसिद्ध करना नहीं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यीशु ही एकमात्र सीढ़ी है जिससे हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। हालेलुया। इमारत, हाथ की बनी इमारत आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती। आपके भले काम, आपके अच्छे कार्य आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। आपके स्वर्ग जाना है तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास रखना जरूरी है। वही आपके पापों को क्षमा करेगा और वही एक रास्ता है जिससे आप स्वर्ग पहुंचोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह, मैं एक द्वार हूं, मैं एक द्वार हूं। परमेश्वर क्या कहता है यूहन्ना 10:9 में? मैं एक द्वार हूं, यदि कोई मुझ में से होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी, वो भीतर आएगा, बाहर जा सकेगा और उसकी चरागाह मिलेगी। मतलब आई एम द डोर, इफ एनीवन एंटर्स बाय मी ही विल बी सेव्ड एंड विल गो इन एंड गो आउट एंड फाइंड पैस्चर। मतलब यीशु बोल रहे हैं मैं द्वार हूं। अगर स्वर्ग में जाना है तो ये दरवाजा है, यीशु दरवाजा है। यीशु के दरवाजे से ही तुमको गुजरना पड़ेगा, यीशु को ग्रहण करके ही तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। यीशु को अगर ग्रहण नहीं किया तुम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते, एंट्री मिल नहीं सकती स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए अपने चाहते लोगों के लिए प्रार्थना करो कि उनका उद्धार हो जाए। हालेलुया। चौथा चीज मैंने क्या बोला? देयर इज पावर इन यूनिटी। एकता में सामर्थ है। जब हम मिलकर एक कलीसिया एक खड़ी होती है परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के मकसद के लिए, उसे शैतान तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। एकता में सामर्थ है। और अब बाकी पांचवा पॉइंट क्या है? जब तक परमेश्वर नहीं बनाता, बनाने वाला व्यर्थ में उसे बनाता है। ठीक है। जब तक परमेश्वर, अनलेस लॉर्ड बिल्ड्स, बिल्डर बिल्ड्स इन वेन। कुछ मतलब नहीं है जब तक परमेश्वर नहीं बनाता। मैं आपको बोलूं, हर कोई काम जो आप जिंदगी में शुरू करोगे ना, परमेश्वर के हाथ में वो काम दो और फिर शुरू करो। चाहे वो आपका बाइबल रीडिंग हो, प्रार्थना हो, या जो भी हो, परमेश्वर को बोलो सुबह उठ के पहला प्रथम उठने के बाद चाय पीने मत जाओ, उसी बेड पे बैठो और बोलो परमेश्वर आज का दिन मैं तेरे हाथ में लेती हूँ, तू मुझे चला। हालेलुया। और वहां से शुरुआत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कमिट ऑल योर प्लान्स टू मी एंड आई विल ब्रिंग देम टू सक्सेस। तेरे सारे योजनाओं को मेरे पास ला और मैं उसे सफल करूंगा।
जब तुम उठ के प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हो, बोलते हो प्रथम परमेश्वर को बोलते हो, परमेश्वर मेरा प्रथम स्थान मैं तुझे देती हूँ, आज का दिन मैं तेरे हाथ में देती हूँ, तू मुझे संभाल, तू मुझे लेकर चल। आपने सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दी। अब परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है आगे के दिन में आपको कैसे चलाना है। आपको नहीं पता आगे आपको क्या फेस करना पड़ेगा, पर परमेश्वर उसके लिए अनुग्रह देगा, क्योंकि सुबह आपने प्रार्थना की है। हालेलुया, आमेन, गॉड ब्लेस यू। हम परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब परमेश्वर यीशु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु इस वचन को परमेश्वर ये हृदय में ले प्रभु, इस वचन पर ये चले प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं बने पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर वचन इनके हृदय को बदल दे प्रभु। ये परमेश्वर एकता का महत्व समझे, ये एकता में रहना जाने प्रभु। ये अपने आप को फेमस नहीं करे पर परमेश्वर हर चीज में तुझे प्रसिद्धि करने के पीछे लगे प्रभु। परमेश्वर मैं जानती हूँ कि प्रभु एक ही लैडर है, एक ही सीढ़ी है, वो है तू, जिससे हम ऊपर पहुंच सकते हैं प्रभु। परमेश्वर हमें मदद करके हम हर एक आज्ञा जो बाइबल में दी है उसे हम मानेंगे और हम आगे जाएंगे। परमेश्वर भले हमसे नहीं भी हो रही है फिर भी हमें अनुग्रह दे, तेरे वचन पर चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, क्योंकि हमें पता है कि तेरा वचन पे जब हम आज्ञाकारिता रखेंगे, जब हम तेरी आज्ञा मानकर आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर आशीष है, वहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं। हम विश्वास करते हैं वो ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगे प्रभु। और परमेश्वर हम सारी चीज़ आज से हमने सीखा है परमेश्वर, जब तक तू नहीं बनाता वो चीज़ नहीं बनेगी। परमेश्वर आज से हमने सीखा है कि परमेश्वर हम जो भी काम करेंगे पहला प्रथम वो चीज हम तू तेरे हाथ में देंगे, तू उसे बनाना और फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रभु। हमने ये भी सीखा है कि परमेश्वर हम पहली तेरे खोज करेंगे, पहला तू क्या चाहता है हमारे जीवन में खोज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम तेरी खोज करेंगे, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि सीख फर्स्ट द राइचियसनेस ऑफ गॉड, पहले प्रथम परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करो और सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर फिर तू सारी चीजें हमें उपलब्ध करेगा प्रभु। हम पहले तेरे खोजी बनना चाहते हैं प्रभु, हम पहले तेरे खोजी बनना चाहते हैं प्रभु, हमें तेरे खोजी बना प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। 2 मिनट जूम के लोगों